एक महिला को अपने ससुर अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायत देना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने 182 की धारा में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें आपको, नांगलखेड़ी की रहने वाली महिला जिसका नाम ममता बताया जा रहा है, 4 अप्रैल 2021 को 29 सेक्टर थाना पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि उसके ससुर छेड़खानी करते हैं और उसके पति के द्वारा उसका गिरफ्तार करवा दिया गया है। इन तमाम आरोपों पर जांच करते हुए सेक्टर 29 थाना की पुलिस और तमाम उच्च लेवल की जो पुलिस है, उन्होंने जांच की और जांच के बाद ये पाया गया कि ये पूरा मामला फर्जी था और महिला ने झूठी शिकायत देकर अपने पति और ससुर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। 21 में ममता डॉटर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था, जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गिरफ्तार हो गया उसका कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। तो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ में उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है। सर, पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मान लो कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार में बनते हो तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ, उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की। ये तो मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि कोई भी गलत पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा और उसके खिलाफ 182 हम जरूर करेंगे और इसकी शुरुआत एसपी साहब ने पहले भी करवा दी गई है, काफ़ी मुकदमों में और थानों में भी हुई है 182 और मैंने भी किया, और भी जो मुकदमे हम कैंसिल करते हैं उसमें 182 की कार्रवाई करेंगे। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत दरख्वास्त देगा, हमें शिकायत भी गलत देगा, उस पर भी कर सकते हैं। सर 182 में सर किस तरह की कार्रवाई होती है? 182 एक कलंदरा होता है, एक शिकायत के ऊपर इसकी पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट में चलती है, पूरी सुनवाई होती है, जैसे मुकदमे की सुनवाई होती है और 6 महीने की सजा भी है। सर, क्योंकि 2-2.5 साल ये करीबन जांच चली है जगह जगह पर, तो ऐसे में वो जो हस्बैंड था, पति था, वो काफ़ी हरासमेंट झेल रहा है। हाँ, इसीलिए उसके जो हरासमेंट उसके पति ने, परिवार एक्चुअल जिसके खिलाफ केसेस होता है वो हरास होता है, मेंटली भी हरास होता है और फिजिकली भी होता है, उसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है, एविडेंसेस भी देनी पड़ती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो 182 कार्रवाई की और कानून भी कहता है कि जिसने किसी को हरास किया और गलत हरास किया, झूठा हरास किया, उसके खिलाफ 182 करो। पुलिस साथ है हस्बैंड के फिलहाल? हाँ। कहाँ की रहने वाली महिला? ये महिला नांगलखेड़ी की। सर, इसमें कोई लड़के को कंपनसेशन भी मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। कंपनसेशन वाली कोई बात नहीं है, तो ये चलेगा, कोर्ट में चलेगा, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट की है। मानहानि अगर जो चाहे। सोमवीर जी गोछी गांव से है, जो अपने हरियाणा में ही पड़ता है और वो काम करते हैं रायपुर। तो उनकी शादी हुई थी नांगलखेड़ी गांव में, ममता नाम की लड़की थी। जब तक उनके पास वहाँ पे फंड रहा, पैसा रहा, जब तक सोमवीर को वहाँ पे लूटना था तब तक उन्होंने लूटा। उसके ट्रांजैक्शन होती रही, पैसे का लेन देन होता रहा, काफ़ी फंड सोमवीर की अकाउंट से इधर पानीपत इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा। जब सोमवीर ने उस पैसे की मांग की, उनसे अपना पैसा वापस मांगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फॉल्स केस बना दिए, झूठे केस 498 का, और साथ में उसके अन्य धाराएं लगाई, जैसे बच्चे की हत्या का, कि पेट में बच्चे को मारा गया। सोमवीर बड़ा आश्चर्यचकित रहा इस चीज़ से कि बच्चे की हत्या कब कर दी मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी हुई थी। वो आया, हमसे मिला, बहुत सारे फैक्ट निकल के सामने आए। जैसे बीच में ममता एक बार पूरा का पूरा अपना बस्ता पैक करके सोमवीर को झांसा दे के और देश छोड़ के भाग चुकी थी। सोमवीर ने बताया उसमें कि हमने इसको विदेश से वापस बुलाया, हमने इसके ऊपर चार्जेस लगाए,
हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन पानीपत पुलिस से कराई। 498 का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा आपके सामने है, ये केस नंबर है 164 9/4/2000 इसको दर्ज हुआ, ये 2021 में 9/4/2021 को दर्ज हुआ। और इस केस में एक बहुत बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, अलग अलग एजेंसियों ने की। पानीपत पुलिस ने हमें क्लीन चिट दी। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की डीजीपी को, होम मिनिस्टर को फाइल की। डीजीपी के वहाँ से जांच आई, विजिलेंस की जांच आई और मधुबन पुलिस ने हमारी जांच की। उसके बाद हमें क्लीन चिट मिली और देन आफ्टर वी फाइल द एप्लीकेशन और 182 में फिर कार्रवाई हुई और झूठा पर्चा देने के ममता के खिलाफ एलिगेशन में उसको अपराधी अब बनाया गया पानीपत पुलिस द्वारा।